क्या कोई भी देश अपने ही बड़े उद्योगपतियों को बदनाम करके, उनके खिलाफ हर रोज बदजुबानी करके या उन्हें नीचे दिखाकर कभी आगे बढ़ पाएगा? जी हाँ, भारत में पिछले कुछ वर्षों में जो इस तरह की स्थिति चल रही है, आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी विथ यू। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश की औद्योगिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 31% का है, जो कि बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के बलबूते पर भारत यह अनुमान लगा रहा है कि दुनिया की तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। और यह दावा है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत उस तीसरी मुकाम पर पहुंच जाएगा, जब वो जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत अपने बड़े उद्योगपतियों को बार बार बदनाम करके, उन्हें नीचे दिखाकर और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हें बदनाम करके क्या सच में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन पाएगा? पिछले कुछ वर्षों में इस देश में जिस प्रकार से नेताओं द्वारा बड़े उद्योगपतियों को बदनाम किया गया है, उनके खिलाफ बदजुबानी और उन्हें बदनाम करने की जो लगातार कोशिश की गई है, वास्तव में वो बहुत ही दुखद है और शर्मनाक भी है। लेकिन हर रोज इस तरह के नेताओं द्वारा काम किए जाने के बाद भी ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि किसी भी उद्योगपति द्वारा किसी भी नेता पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं। यह देश हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसके लिए उन उद्योगपतियों द्वारा हमेशा सतत प्रयास किया जा रहा है और देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। देश की जीडीपी में इन उद्योग धंधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, देश के करोड़ों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्राप्त होता है। अगर देश के 10 बड़ी प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो केवल उन 10 प्राइवेट कंपनियों में लगभग 30 से 35 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ये सभी कोई न कोई उद्योगपति ही चलाते हैं। फिर इन उद्योगपतियों पर बदजुबानी क्यों, इनके साथ गलत व्यवहार और इस तरह का राजनीति क्यों? हम सब के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या हम अपने लाइफ को इजी और कंफर्ट बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वह किसी न किसी कंपनी द्वारा, किसी न किसी उद्योगपति द्वारा अपने कंपनी में ही बनाया गया होगा। ऐसे में जब देश में इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी चीज़ें जब कोई ना कोई कंपनी ही बना रही है, कोई उद्योगपति ही बना रहा है, तो फिर उन उद्योगपतियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्यों उन्हें सम्मानपूर्वक नाम नहीं लिया जाता? आइए जानते हैं देश के उन बड़े उद्योगपतियों के बारे में, जिसके किसी न किसी प्रोडक्ट को हम और आप, हम सब इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को आसान बनाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, अजीज प्रेमजी, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिरला, सुनील भारती मित्तल, केपी सिंह, वेणुगोपाल बंगारू, आदि गोदरेज, अश्विक दानी, मधुकर पारिक, उसके अलावा उदय कोटेक, जिंदल ग्रुप और बहुत सारे ऐसे अन्य बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जैसे राधा कृष्णा और शिव आनंद। बहुत सारे हैं जो अलग अलग कंपनियों को चलाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाते हैं। रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, बिरला ग्रुप, एयरटेल और कई कई सारे प्राइवेट बैंकिंग
और इसके अलावा रियल एस्टेट्स में कारोबार, सीमेंट्स की कंपनियां, पेंट की कंपनियां, फार्मा कंपनियां, टेक्नोलॉजी की कंपनियां, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी न किसी उद्योगपति द्वारा ही चलाया जाता है और इसे हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, देश को मजबूत बनाती है। ऐसे में ये सवाल है कि कोई भी उद्योग धंधा चलाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं। हम और आप अपने जीवन में जब कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, रिस्क भी होता है। लेकिन इसके बावजूद इन बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा अगर देश में और दुनिया के अलग अलग कोने में इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो जाहिर सा बात है कि उसमें रिस्क भी होता है। फिर भी देश के नेता अगर बार बार उन्हें बदनाम करते हैं, उनका नाम लेकर उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्र बातों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। जो नेता आपको 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि उस नेता द्वारा या उसके परिवार में, उसके खानदान में किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या कभी किसी एक कंपनी की स्थापना की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार तभी जनरेट होता है जब कहीं ना कहीं उद्योग धंधे लगते हैं और वो उद्योग धंधा कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति ही लगाता है, जिसके पास पूंजी होती है, जिसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है और जो देश के बारे में अच्छा सोचता है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं और हर राज्य में किसी न किसी उद्योगपति द्वारा हमेशा समय समय पर कोई न कोई कंपनी लगाई जाती रहती है। जब भी कोई सरकार बनती है तो हमेशा मंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और उस राज्य में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई कंपनी लगाए, ताकि रोजगार बढ़े और इकोनॉमी भी बढ़े। लेकिन जब वही उद्योगपति कंपनियां लगाते हैं और रोजगार देते हैं, इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर क्यों बार बार उन उद्योगपतियों को बदनाम किया जाता है और उनका नाम लेकर के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की जाती है। ये लड़ाई राजनीतिक होती है, लेकिन इसमें बदनाम हमेशा उद्योगपतियों को किया जाता है। इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि यह देश के उद्योगपतियों को, उन महान उद्योगपतियों को राजनीति के अपने स्वार्थ के साजिश का हिस्सा नहीं बनाया जाए। इस तरह की नेताओं की जो घटिया मानसिकता है उसे हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए और आम लोगों को भी इस बारे में समझना चाहिए। इस मामले में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।